Hello. Why you should have one coach, a mentor, or a supporting accountability partner? This is must in nowadays. एक टाइम था इन 1994 के बाद आसपास की बात है। मैं जब 9th में था, 10th में था, 9th 10th की दौर पे मेरे गांव में एक डॉक्टर हुआ करते थे। वो बहुत टैलेंटेड थे। गांव में एक डॉक्टर रहना, वेटरनरी डॉक्टर थे, बट डॉक्टरी पढ़ के आने वाला एक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान वही था। तो घर पे आया करते थे, मिला जुला करते थे, तो मेरा तो रेगुलर बात होता था उनसे। तो एक दिन उन्होंने बोला मुझे कि ऑलवेज हर नया चीज़ खुद एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ने से अच्छा किसी ने किया हुआ है तो उसको पहले समझो, उसको उसमें फ़ायदा मिला है या उसको नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है वो समझो, फिर उसको करो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप फिर से वो 2-3 साल अपना ख़राब मत करो, 1 घंटे में उस एक्सपेरिमेंट को समझो। उन्होंने जो 2 साल में समझा है उस चीज़ को, उसमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ, वो समझो। और अगर प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, फिर से रिपीट करना है नए सिचुएशन के हिसाब से, तो वो आप एनालाइज करके आपको यूज़ कर सकते हो। लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ वो समझो, और नए इनपुट के साथ में उस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ पे मुझे 9th या 10th में मुझे ये सब चीज़ें बताई थी। तब से मेरे दिमाग में था कि हमेशा किसी से सीखना चाहिए। बट हमारे टाइम पे कोई कोच मेंटर ऐसा था नहीं। मैं हमेशा गांव में पला बड़ा था। उसके बाद व्हेन आई केम टू नागपुर, फिर नागपुर से मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, हर जगह गया। 1-2 बॉस अच्छे मिले, तब मुझे समझ में आ गया कि ज़िंदगी की जर्नी कैसे करनी है। तो जब समझ में आ गया तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो भोग चुका हूँ वो आप लोग ना भोगें। जैसे कि कम उम्र में अगर मुझे एक्सपेरिमेंट पता चलती, या फिर जो 18 साल के बाद मुझे समझ में आ गया वो अगर मुझे 25 साल की उम्र में पता चलता, आज मुझे 40 साल की उम्र में जो समझ में आ गया, जो मुझे 25 साल की उम्र में पता चलता, तो शायद आप मैं कहाँ से कहाँ होता। तो मैं तो अभी इम्प्लीमेंट करना चालू किया मेरे बिजनेस में, बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि आज का जो नया जनरेशन है उन लोग को भी ये पता चले कि मैं और मेरे जैसे कुछ लोग वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट से गुजर चुके हैं, और उनको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या क्या इंटरव्यूज़ में हम लोग देखेंगे आगे, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हुए थे और उनको किस तरह से उसमें से बाहर आके आगे बढ़े। वो सब चीज़ें आपको समझनी है, और उस हिसाब से आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आपको ग्रो होना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट 25 से 30 साल में इतना काबिल हो जाए कि पैसा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आपका खुद का सेल्फ इमेज, सेल्फ डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। इफ़ यू आर कैपेबल, मनी विल फ्लो। तो ये टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था हमेशा, और फाइनली आज वीडियो बना दिया। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लेना और हमेशा मेरे वीडियोज़ देखते रहना, समझना। मैं कुछ अच्छे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को भी लाऊंगा, तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किए, वो लोग कैसे एग्जीक्यूटिव लेवल से टॉप लेवल तक चले गए, और उनको क्या हडल्स आए, और वो हडल्स से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग धीरे धीरे और डेली बात करेंगे। और मेरे शॉर्ट्स तो आपको और नॉलेज देते ही रहेंगे शॉर्ट्स वीडियोज़ में। और प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगता है, मेरे वैल्यूज़ आपको समझ में आ रहे हैं, इट इज़ रेजोनेट विथ यू, आपको हेल्प करती है ग्रो करने में, तो प्लीज़ और 2 दोस्तों को भेज के आप खुद भी लाइक करना। एंड आपको कुछ इसमें से समझ में आता है, आप कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। अगर आपको कुछ नहीं लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर कुछ नहीं ज़रूरत है। अदरवाइज प्लीज़ बी विथ मी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।